किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लहसुन की फसल के बारे में। आज जितने भी किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं और लहसुन की खेती के बारे में नहीं जानते हैं कि लहसुन का पौधा होता है तो उसके कंद को किस प्रकार से बढ़ाए। और आप किसान भाइयों की जैसे कि लहसुन की फसल में जो कि झुलसी हुई नजर आ रही है और लहसुन की फसल में जो कि त्रिप्स का अटैक भी रही है, तो वह किस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और आप किसान भाई जैसे कि लहसुन का कंद किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और कौन-कौन सा खाद जो कि आप किस अवस्था में डाल सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और जैसे कि आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल में जो कि धुंध और कोहरा की वजह से जो कि लहसुन की पत्तियां सूख रही हैं और झुलसा रोग आ चुका है और उसके साथ-साथ थ्रिप्स भी आ चुके हैं, तो उनको किस प्रकार से कंट्रोल करना है, तो उसके लिए मैं आपको फंगिसाइड भी बताऊँगा और उसके साथ में आपको कीटनाशक भी बताऊँगा। तो आप किसान भाइयों को ए टू जेड जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और आप सभी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप किसान भाइयों को जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो जानकारी आप किसान भाई अच्छे से नहीं ले पाएंगे। और आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को नई नई वीडियो समय समय पर मिलती रहे और आप किसान भाई उन वीडियो को देखकर जो कि अपनी फसलों में लगने वाले तमाम प्रकार के रोग और कीटों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि अपनी फसलों में कौन कौन से खाद डाले जाते हैं, तो उन सभी के बारे में किसान भाइयों में आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूं। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों लहसुन की खेती के बारे में कि लहसुन की खेती में जो कि पीलापन भी आता है और लहसुन की फसल में जो कि कंद को किस प्रकार से बढ़ाए और कौन कौन सा खाद डाले, कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए, तो उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई नहीं जानते हैं कि लहसुन की फसल में कौन सा खाद डाला जाता है, कौन कौन सी दवाएं डाला जाता है। यदि आप किसान भाई जो कि लहसुन के लिए जो कि मार्केटों में जाएंगे दवाएं लेने, तो आप किसान भाइयों को दुकान वाला बहुत सारी जो कि दवाएं दे देता है, जिससे कि आप किसान भाइयों का लगातार जो कि खर्चा बढ़ता रहता है। यदि आप किसान भाइयों को जानकारी नॉलेज हो जाएगा तो आप किसान भाई जो खर्चा बढ़ता है तो उसको भी कम कर सकते हैं और आप किसान भाई जो कि अच्छी दवाएं जो कि मार्केट से लेकर आकर जो कि अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों देखा जाए तो जनवरी का जो कि लास्ट सप्ताह चल रहा है, क्योंकि पहले जो कि बहुत ज़्यादा धुंध और कोहरा बरस रहा था, जिसकी वजह से जो कि लहसुन के पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो कि ज़्यादा नहीं मिल पा रही थी, अच्छी प्रकार से नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण जो कि लहसुन के पौधे अच्छे से ग्रोथ भी नहीं कर रहे थे। और उसके बाद जैसे कि अभी का समय जो कि धूप बहुत ज़्यादा निकल रही है, तो इस समय पर जो कि लहसुन की फसल में जो कि ऊपर से जो कि पत्ते सूख रहे हैं, जो कि झुलसे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप किसान भाइयों को समझ जाना है कि आपकी लहसुन की फसल में रोग का भी अटैक आ चुका है और आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल में थ्रिप्स भी लग चुके हैं, जिससे कि उन पत्तों का रस चूसकर जो कि ऊपर से सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनके लिए आपको कौन कौन से दवाइयाँ डालना है। और किसान भाइयों अभी जो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल में यह समस्या देखने को मिल रही है। और आप किसान भाइयों ने जैसा कि पहले पानी के साथ जो कि बहुत सारे खाद भी डाल दिए हैं, उसके बाद भी आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल में पीलापन है, तो आप किसान भाई जो कि दूसरा डोज किस अवस्था में डाल सकते हैं, जिससे कि आपके लहसुन का जो कंद है तो वह भी अच्छे से मोटा होए, तभी जाकर आप किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने को मिलेगी। यदि आप किसान भाई जो दूसरा डोज डालेंगे तो उसमें मैं जो खाद बताऊंगा, यदि आप किसान भाई एक बार जो कि दूसरा डोज में उन खादों को डाल देते हैं, तो आप किसान भाई जो कि आगे जाकर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और कंद को मोटा भी कर सकते हैं, जिससे कि जो लहसुन बेटेगा तो वो बहुत ही मोटा बेटेगा। उसके लिए आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल 70 से जो कि 80 दिन की होना चाहिए, तो उस समय पर आप किसान भाई जो कि दूसरा डोज डाल सकते हैं। तो उसके लिए आप किसान भाइयों को जो कि एक बोरी जो कि डीएपी लेना है, डीएपी के बाद आप किसान भाइयों को लेना है 15 केजी एमओपी जो कि पोटास लेना है। पोटास क्या काम करता है, जब पोटास डालेंगे तो आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल में जो कंद की जो कि उसके तना को मोटा करता है, तो मजबूत करता है, जिससे कि तना जितना मोटा रहेगा उतना ही कंद बहुत अच्छी प्रकार से बैठेगा। तो उसके लिए आप किसान भाइयों को 15 केजी जो कि पोटास डालना है, जो कि आप किसान भाइयों को मैं 1 एकड़ का डोज बताने वाला हूँ। तो उसको आपको जो कि एक कॉपी में जो कि बहुत ही अच्छी प्रकार से लिखना है और समझना है आप किसान भाइयों को। और उसके बाद आप किसान भाइयों को लेना है 1 किलो बोरॉन डालना है, जिससे कि आपकी लहसुन की
फसल में जो कंद बनेगा तो उसकी चमक भी बहुत ही अच्छी प्रकार से देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आपको बोरोन डालना है। उसके बाद आप किसान भाई नाइट्रोजन जो कि यूरिया का इस्तेमाल नहीं करें। यूरिया के स्थान पर आप किसान भाई जो कि कैल्शियम नाइट्रेट को डाल सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट आप किसान भाइयों को जो कि 15 केजी पर एकड़ के हिसाब से लेना है। उसके बाद आप किसान भाइयों को जैसे कि जो 21% जो जिंक सल्फेट आता है तो आप किसान भाइयों को जो कि 5 केजी उसको लेना है, जिससे कि आप किसान भाइयों की जो लहसुन की फसल पीली पड़ी हुई है तो वह अच्छे से हरी भरी हो जाएगी। तो उसके लिए आप किसान भाइयों को जिंक सल्फेट भी डालना है। उसके साथ आप किसान भाइयों को किसी भी कंपनी का जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि बायो फर्टिलाइजर आता है तो आप किसान भाई जैसे कि माइक्रोराइजा आता है तो उसको भी आप 5 केजी डाल सकते हैं, जिससे कि जड़ें अच्छे से विकसित होएगी, नई नई जड़ें बनेगी और पौधे का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी प्रकार से होएगा। तो उसके लिए आप किसान भाई जैसे कि माइक्रोराइजा को डाल सकते हैं। जब आप किसान भाई इन सभी खादों को अच्छे से मिक्स करके जब आप लहसुन की फसल में 70 से 80 दिन की अवस्था में डाल देते हैं तो आप किसान भाई जो कि आगे जाकर अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं। और अब बात करते हैं किसान भाइयों जैसे कि आपकी लहसुन की फसल में किसी भी प्रकार का रोग और कीट नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आप किसान भाई अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और अब बात करते हैं किसान भाइयों जैसे कि आपकी लहसुन की फसल 70 से 80 दिन की हो जाती है और अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस समय पर जैसे कि आपकी लहसुन की फसल जो कि ऊपर से झुलसी हुई नज़र आ रही है और आपकी लहसुन की फसल में जो कि थ्रिप्स भी लग रहे हैं, तो उस समय पर आप किसान भाइयों को जो कि सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड लेना है। और उसके साथ में ही आप किसान भाइयों को जो कि सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट जो कि कीटनाशक लेना है, तभी जाकर आपकी जो लहसुन की फसल है तो उसमें थ्रिप्स अच्छे से कंट्रोल होंगे। तो वह कौन कौन से जो कि कीटनाशक फंगिसाइड है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले मैं आपको जो कि फंगिसाइड के बारे में बता देता हूँ। तो आप किसान भाई बीएसएफ कंपनी का वोपेरा फंगिसाइड ले सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों यह फंगिसाइड सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। और इसके अंदर जो कि टेक्निकल की बात की जाए तो आपको इसके अंदर टेक्निकल पायराक्लोस्ट्रोबिन 13.3% और इपोक्सीकोनाजोल 5% एएससी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। और किसान भाइयों इसके डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को 150 लीटर पानी में 200 ml डालना है। तो इस प्रकार से तो आप किसान भाई इस फंगिसाइड को ले सकते हैं, जिससे कि आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल में जो झुलसा रोग है तो वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और इसके साथ में आप किसान भाइयों को लेना है कीटनाशक, जो कि आप सिजेंटा कंपनी का जो अली का कीटनाशक आता है तो इसमें आपको टेक्निकल थायोमेथोक्सम 12.6% और लेमडा साइलोथ्रिन 9.5% जेडसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि किसान भाइयों यह एक सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट कीटनाशक है, जिससे कि आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल में जो थ्रिप्स लगे हुए रहते हैं तो अच्छे से जो कि कंट्रोल हो जाएंगे। और किसान भाइयों इसके डोज की बात की जाए तो आपको 150 लीटर पानी में जो कि 80 ml डालना है। और आप किसान भाई जब उन दोनों को मिलाए तो आप किसान भाई उनके साथ में किसी भी प्रकार का गोंद या चिप को मिला सकते हैं 5 ml। फिर बाद में आप किसान भाई जो कि अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आप किसान भाई की लहसुन की फसल में झुलसा रोग भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और उसके साथ में आप किसान भाई की लहसुन की फसल में जो थ्रिप्स लगा हुआ है तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। जब आप स्प्रे कर देंगे तो आप किसान भाइयों को 10 दिन के बाद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप किसान भाइयों की जो कि लहसुन की फसल अच्छे से हरी भरी हो जाएगी और ग्रोथ करने लग जाएगी। तो इस प्रकार से आप उन कीटनाशक और उन फंगिसाइडों को डाल सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको जो कि खादों के बारे में भी बता दिए हैं और दो जो कि कीटनाशक फंगिसाइड दवाओं के बारे में भी बता दिए हैं। आप किसान भाइयों ने बहुत ही अच्छी प्रकार से देखा होगा, तो आप किसान भाई समझ गए होंगे। आप किसान भाई उन दवाओं और उन खादों को अच्छे से इस्तेमाल करके जो कि अपनी लहसुन की फसल से आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप किसान भाइयों को नई नई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती हैं। अब मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।